अस्सलाम वालेकुम सजनते भेलियो मित्रों ते सेलियो दोते मलायो नाले मक्खन दियो पीड़ियो हाँ वे मसेरो ते पतरेरो ते मलेरो ते हाल चाल ते हवाल कैसे नहीं दसने हैं तू किधर जाना। बाबा जी आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं इसमें जरा इस्लामी टच दिया गया है, तो लिहाजा हजम कीजिएगा कि ये भी इस्लामी बातें कर सकता है। क्यों सूफी साहब? बाबा जी वीडियो का असली कलाम और वीडियो की समरी एंड पर रखी गई है, तो लिहाजा आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आशनी। अल्लाह दी कसम है। बाबा जी अगर तो आप चैनल पर पहली बार बड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये बात समझ में आती है कि चैनल काबिल सब्सक्राइब है तो जरूर करें। क्यों सूफी साहब? मिर्जा वहीदुद्दीन जो कि महकमा वापटा के एक ऑफिसर थे, उनकी पोस्टिंग कराची से इस्लामाबाद हुई तो उन्हें मजबूरन कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ा, और इस्लामाबाद में इन्हें वापटा कॉलोनी के वस्त में एक बहुत ही उम्दा फ्लैट रहाइश के लिए मुहैया किया गया। मिर्जा वहीदुद्दीन के हमरा इनकी जोजा माजिदा निगत बेगम और एक नौजवान लड़का अहमद भी इनके साथ आए। सारे घर वाले इस बात से बहुत खुश थे कि इन्हें अच्छी लोकेशन और साफ सुथरे माहौल में रहने के लिए घर मिला। गाड़ी से सामान उतरवाते ही तमाम अहबाब ने परेशानी पिया और सामान को तरतीब देने में लग गए। इस सारी सेटिंग में इन्हें दोपहर से शाम हो गई और अब घर अपनी बेहतर हालत में आ चुका था। शाम का खाना खाने के बाद बिल आखिर घर वाले थक हार कर सो गए। अगला रोज चूँकि संडे था तो बचा कुछ काम भी मुकम्मल करना था। काम तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन काम के मुकम्मल होने तक सूरज सर पर आ चुका था और निगत बेगम दोपहर के खाने के लिए बिरयानी बनाने में मसरूफ हो गई। खाना खाने के बाद निगत बेगम एक प्लेट में बिरयानी डालकर पड़ोसी के हाथ चली गईं ताकि उनसे लैक्स और तारफ हो जाए। बिरयानी दी, सलाम दुआ हुई और निगत बेगम ने बताया कि हम आपके पड़ोस में नए शिफ्ट हुए हैं। या मरहबा। बहुत ही खुश आइंद तरीके के साथ तारफ हुआ और उनके यहाँ जाके पता चला कि उनके घर में भी 3 अफराद हैं। अच्छा जी। जिनमें सेठ हाशिम जो उनके शोहर हैं, और शगुफ्ता बेगम और उनकी प्यारी सी बेटी जोया जो कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। थोड़ी देर उनके घर बैठने के बाद निगत बेगम वापस अपने घर चली गई। शाम को अहमद और उसके अब्बा मिर्जा वहीदुद्दीन पार्क में चहलकदमी के लिए चले गए, जहां उनकी मुलाकात सेठ हाशिम से हुई और बहुत ही खुशगवार माहौल में बातचीत हुई और थोड़ी देर पार्क में गुजारने के बाद घर रवाना हो गए। मंडे वाले दिन से मिर्जा साहब ने बाकायदा ड्यूटी ज्वाइन कर ली और अहमद जो अभी अभी ग्रेजुएशन से फारिग हुआ था जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। 2-3 बजे वापसी हुई, खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। असर के बाद मिर्जा साहब बाहर बालकनी में आए तो देखा कि सेठ हाशिम अपने घर की बालकनी जो कि बागीचा नुमा बना रखी है में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। सेठ साहब ने जब मिर्जा साहब को देखा तो उन्होंने मिर्जा साहब को चाय के लिए दावत दे दी, और सेठ साहब के 2-3 दफा इसरार करने पर मिर्जा साहब को यह दावत कबूल करना पड़ी। सच्ची आखना? मिर्जा साहब उनके हाथ तशरीफ ले गए और साथ ही शगुफ्ता बेगम मिर्जा साहब के इकराम के लिए चाय का कप और बिस्किट नमका वगैरह लेकर आ गयी। काफी देर खुशगपियां हुई और फिर क्या था कि वक्त के साथ साथ मिर्जा साहब और सेठ साहब की दोस्ती बढ़ने लगी। बालकनी में बैठकर दोनों हजरात का गप्पे हाँकना अब मामूल बन चुका था। निगत बेगम भी घर का कामकाज खत्म करने के बाद शगुफ्ता बाजी के हाथ चली जाती और डाटा ट्रांसफर करने में मसरूफ हो जाती। मिलने मिलाने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और उनके आपस में ताल्लुकात इतने गहरे हो गए कि उन्होंने अहमद और जोया की शादी करने का सोच लिया। दोनों तरफ से हाँ हो गई और अहमद और जोया भी बहुत खुश थे। शादी की तारीख पक्की हुई और तैयारियां शुरू हो गयी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका दोनों फैमिलीज को बेसब्री से इंतजार था। शादी का पंडाल सज चुका था, अहमद तैयार होकर पहुंच चुका था, मगर जोया अभी तक पार्लर से तैयार होकर नहीं आई। इधर से मेहमान आना भी शुरू हो गए थे, लेकिन अब सब घर वालों की नजरें जोया के आमद के मुंतजिर थी। जोया का आना था कि सेठ साहब ने पास वाली मस्जिद के इमाम साहब को निकाह के लिए मद्दू कर लिया। निकाह शुरू हुआ और निकाह पढ़ाते हुए मौलवी साहब ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। अहमद ने भी वैसे ही मौलवी साहब के पीछे दोहराना शुरू कर दिया, मगर जब वो आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा पर पहुंचा तो उसने एक छोटा सा पोज लिया और अपने वालिद मिर्जा वहीदुद्दीन की तरफ देखा तो मिर्जा साहब ने अस्बात में सर हिला दिया, तो अहमद ने भी वो जुमला दोहरा दिया, मगर मौलवी
मौलवी साहब जो इस पूरी कार्रवाई को देख रहे थे उनको खटका महसूस हुआ, तो मौलवी साहब बोले, और मैं गवाही देता हूँ कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी और रसूल होने का दावा करे वो कज़्ज़ाब और लानती शख्स है। बाबा जी इस बार अहमद की नजरें जब अपने वालिद की तरफ गईं तो वो कुछ और ही बयान कर रही थी। अब की बार तो मिर्जा साहब भी बोल पड़े कि मौलवी साहब जरूरी चीजें पूछे ना। तो मौलवी साहब बोल पड़े कि खत्म नबूवत भी हमारे ईमान का एक अहम जुज़्व है, इसके बगैर तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। सेठ साहब जो पास बैठे सारा माजरा देख रहे थे मतवज्जे हुए कि आखिर मामला क्या है। मौलवी साहब भी इस बात पर अड़ गए कि अहमद ये अल्फाज दोहराए तो निकाह को आगे चलाया जाएगा, मगर मिर्जा साहब के चेहरे के बदलते हुए रंग कुछ और ही बता रहे थे। मौलवी साहब सेठ हाशिम की तरफ मुतवज्जे हुए और सेठ साहब को बोले, मुबारक हो सेठ साहब, अल्लाह ने आपको बचा लिया। सेठ साहब को भी कोई समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या हाथ होने वाला था, मगर वो भी इस बार पर शुक्र अदा करने लगे कि वाकई अल्लाह ने बचा लिया। तो बाबा जी बात करने का मकसद ये है कि अपने बच्चे या बच्ची की शादी करने से पहले ये तहकीक कर लें कि ये कहीं मिर्जा सीनियर या मिर्जा जूनियर का पैरोकार तो नहीं। क्यों सूफी साहब? तो यही आज का पैगाम था और यही आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपनी वीडियो का इख्तिताम मैं इस नारे के साथ करूंगा कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।